नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सब हुआ फाइनल, केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक वेतन में जुड़ेगा 53% महंगाई भत्ता। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार 53% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कब करने जा रही है और बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता मर्ज होने के बाद कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी अपडेट। सरकार 53% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की तैयारी कर रही है। इससे न सिर्फ सैलरी स्ट्रक्चर बदलेगा बल्कि कर्मचारी को कई तरह के फायदे होंगे। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब चर्चा है कि इस डीए को बेसिक सैलरी में शामिल किया जा सकता है। इससे पहले 5वें और 6ठे वेतन आयोग में जब डीए 50% से ऊपर पहुंचा था तो बेसिक सैलरी में मर्ज किया गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस पर चर्चा चल रही है, अब जल्द ही इस पर बड़ा फैसला होगा। अगर 53% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सैलरी में स्थायी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एचआरए, टीए और पेंशन जैसे कई भत्ते भी नए बेसिक सैलरी के आधार पर कैलकुलेट किए जाएंगे, जिनका फायदा भविष्य में मिलेगा। दोस्तों, बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी से आपकी पूरी सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगी। अभी तक महंगाई भत्ता अलग से दिया जाता था, लेकिन मर्ज के बाद यह बेसिक सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। इससे आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पेंशन की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ ही एचआरए और टीए जैसे भत्ते भी बढ़ जाएंगे। दोस्तों, हर साल मार्च और अक्टूबर में सरकार डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है। अगर यह विलय होता है तो यह प्रक्रिया जारी रहेगी और मार्च 2025 में होली के आसपास कर्मचारी को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का एक और बड़ा तोहफा मिल जाएगा। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की बात हो रही है। इससे पहले 5वें 6ठे वेतन आयोग में भी डीए 50% को पार कर गया था, तो इससे बेसिक सैलरी में मर्ज किया गया था। इस विलय का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी सैलरी को स्थायी करने का काम करेगा। दोस्तों, अभी इस फैसले को लेकर चर्चा चल रही है। इसको लेकर कोई भी तारीख फाइनल नहीं हुई है। अगर इसे लागू किया जाता है तो यह कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करना न सिर्फ सैलरी बढ़ाने का एक तरीका बल्कि इससे कर्मचारियों की भविष्य की वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर अंतिम फैसला सुनाकर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी देगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।